रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। विजय दिवस के रूप में मनाया गया वीर नंतराम नेगी प्रतिमा का स्थापना दिवस साहिया 7 नवंबर। जौनसार बावड़ क्षेत्र के महान योद्धा वीर नंतराम नेगी की प्रतिमा स्थापना को विजय दिवस के रूप में मनाया गया। सेवा प्रकल्प संस्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संगठन मंत्री डालचन ने वीर नंतराम नेगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सेवा प्रकल्प संस्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संगठन मंत्री डालचन ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीर नंतराम नेगी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यों को स्मरण करना हमारे कर्तव्य का हिस्सा है ताकि भविष्य की पीढ़ियां अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए प्रेरणा ले सके। वीर योद्धा नंतराम नेगी के प्रतिमा स्थापना दिवस के अवसर पर साहिया स्थित मेला मैदान में भव्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हारुल नृत्य, जुड्डा नृत्य, जंगाबाजी, रंगसिंगा और ढोल दमाऊ जैसे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थी। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। हारुल नृत्य प्रतियोगिता में 9 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए और ट्रॉफी तथा द्वितीय पुरस्कार 7,100 रुपए और ट्रॉफी दी गई। जूडो नृत्य प्रतियोगिता में 3 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए और ट्रॉफी तथा द्वितीय पुरस्कार 7,100 रुपए और ट्रॉफी दी गई। जंगाबाजी प्रतियोगिता में 100 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विजेताओं को 5,100 रुपए और ट्रॉफी तथा द्वितीय पुरस्कार रुपए 3100 रुपए और ट्रॉफी पुरस्कार स्वरूप दी गई। रणसिंगा प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5,100 रुपए और ट्रॉफी तथा द्वितीय पुरस्कार 3,100 रुपए और ट्रॉफी दी गई। ढोल दमाऊ प्रतियोगिता में 5 टीमों ने भाग लिया, जिनमें प्रथम पुरस्कार 5,100 रुपए और ट्रॉफी तथा द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपए और ट्रॉफी पुरस्कार स्वरूप दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक नरेश चौहान, सह संयोजक नरेश चौहान, सह संयोजक सुरेंद्र सिंह नेगी, कैप्टन मेहर सिंह, सुशील अग्रवाल, एसएमआर जनजातीय पीजी कॉलेज के चेयरमैन अनिल सिंह तोमर, नीरज चौहान, दिनेश रावत, जगत सिंह नेगी, टीकम सिंह नेगी, दिनेश नेगी, राजेश तोमर, धूम सिंह नेगी, प्रशांत नेगी, आस कुमार, चमन नेगी और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दिनेश तोमर सहित हिमाचल प्रदेश के मोरार रियासत से हीरा सिंह नेगी, भीम सिंह नेगी, वीरेंद्र सिंह नेगी, प्रताप सिंह नेगी, संतान नेगी आदि उपस्थित रहे। सांस्कृतिक निर्यातक मंडल के रूप में डॉक्टर नंदलाल भारती, शांति वर्मा, अर्जुन दत्त शर्मा, सीताराम शर्मा और कैसर सिंह राय उपस्थित रहे। जौनसार बावर के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि जब जौनसार बावर के वीर योद्धा नंतराम नेगी के प्रतिमा का वार्षिक उत्सव आज यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आयोजक समिति ने विधिवत जो लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम है वो रखे हैं, जिसमें जंगबाजी है, जेता है, रासो है, यानी परंपरागत संस्कृति पर आधारित गीत और नृत्य रखे हैं। वास्तव में नंतराम नेगी जी यदि नहीं होते तो हो सकता है कि जो जौनसार बावर जहाँ हम खड़े हैं ये तमाम क्षेत्र मुगल के अधीन होता, परंतु उन्होंने ऐसे समय में अपने वीरता के कौशल का चमत्कार दिखाया और मुगल सरदार का सर कलम करके लाए और इसके कारण आज जौनसार बावर बचा रहा। और ये जो हम आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वीर शहीद केसरी चंद के स्मृति में रामताल गार्डन में कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम भी उसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए। और ये आने वाले समय के लिए जौनसार बावर की जो युवा पीढ़ी है, जो नस्लें हैं, वो निश्चित रूप से इस प्रतिमा के स्थापित होने से ये प्रेरणा लेंगे कि यदि देश, धर्म और संस्कृति के लिए हमें कुछ अपना योगदान देना पड़े तो हम उस नंतराम नेगी की संतानें हैं और निश्चित रूप से वो यहाँ से प्रेरणा लेंगे। आज का जो कार्यक्रम है वो इसी नंतराम नेगी के वीरता और कौशल के आधार पर है। जब हम जंगबाजी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक युद्ध कौशल है। तो तमाम चीज़ें आज हम यहाँ सीख रहे हैं और नंतराम नेगी का हम भले ही प्रतिमा के स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, ऐसा बताते हैं कि इसी 7 नवंबर को उन्होंने विजय प्राप्त की थी जब मुगल सरदार का उन्होंने सर काटा था, तो आज हम विजय दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मना रहे हैं। जो ये आज हमारा यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है तो ये मतलब हमें देख के बहुत अच्छा लगा और जो हमारे पौराणिक जो भी थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, तो हमें वो भी आज देखने को मिला है। जैसे जंगाबाजी हो गया, ये जुड़ा नृत्य वगैरह, तो ये भी जो हमें देखने के लिए मिला, ये भी मतलब हमने देखा नहीं था, तो हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी है। और ये जो हमने हमारे पोशाक है, ये भी हमें ये दर्शाता है कि हमारी संस्कृति कैसी है। हमें मतलब इस पोशाक से पता चलता है कि हमारी संस्कृति में ये पोशाकें हैं। और जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा ईशा कुमारी। थैंक यू।
देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आपका और आपकी टीम का सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने इस क्षेत्रीय नाम को एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बना दिया है और वास्तव में ये योगिन विभूति है और इस के लिए ये डिजर्व करते हैं। और रही बात यहाँ पर इसे आज के कार्यक्रम की, तो आज हम सभी क्षेत्रवासी, मलेथावासी और गुलदार वंशज जहाँ पर भी रहते हैं, 7 गाँव गुलदार वंशज के हैं, हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप लोगों के सराहनीय प्रयास से ये आज यहाँ पर हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि वीर नंतराम जी का ये वार्षिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर, जैसे आज आपसे कह रहा हूँ, जैसे इनकी जो तलवार है और इनका जो भाल है वो कब मंदिर से निकलता है और कितना पुराना है? वो पुराना जब से जो राजाओं के टाइम जो बना है और जब उन्होंने इस्तेमाल किया था तब से लेकर वो पुराना है और आज भी मलेथा में विराजमान है। और दशहरे के दिन जो है उनके शस्त्रों की पूजा की जाती है और लगभग 450 साल पुराना इतिहास है उनका। और तब से लेकर जो ये इतिहास है आज भी बना है, बरकरार है, लोगों के दिल में है आज भी। और ये जो वीर नंतराम नेगी जो है, ये समस्त सिरमौर जो रियासत है आज तो बढ़ गया है, सिरमौर हो गया, बाबर जोनसार हो गया है, आज भी लोगों के दिल में जो है वो प्रथम वीर है और प्रिय वीर है, प्रिय योद्धा है सबके दिलों में। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे सेवा प्रकल्प संस्थान का उद्देश्य रहता है, एक तो जिन महापुरुषों ने अपने देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान दिया उसको लोग भूले ना, और दूसरा प्रतिवर्ष जब आयोजन रहता है उसका तो लोगों के मन में वो जागृत रहता है, सतत जागृत रहता है और आने वाली जो पीढ़ी है उसको प्रोत्साहन मिलता है कि कभी समय आएगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। दूसरा उद्देश्य रहता है कि जो अपने लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे वो लोक नृत्य है, चाहे वो लोक गीत है, तो उनको भी लोग भूले ना। यदि भूल गए हैं तो फिर से उनकी स्मृति में आए और उनका वो चलन में आए, ये उद्देश्य है। सर, जैसे इसमें क्या बोले, मलेथा के जो निवासी हैं उनका भी मतलब आके जो ना सहयोग रहता है। आगे जो क्षेत्रवासी इस जो कार्यक्रम को ये मतलब किस तरीके से इसको बढ़ावा देना चाहिए, आप संस्थान इनको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास रहेगा सर? हमारी ये कोशिश है कि आगे आने वाले समय में ये कार्यक्रम सेवा प्रकल्प संस्थान तक ही सीमित होकर ना रह जाए, पूरे जौनसार का ये कार्यक्रम बने, ताकि जौनसार में और भी जो ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपना देश धर्म संस्कृति के लिए बलिदान दिया है, उनकी भी जयंतियाँ मनाने की परंपरा प्रारंभ हो। बड़ा बढ़िया तरीके से कार्यक्रम हुआ है। क्या इनकी जो त्यौहार है, इनके उपलक्ष्य में क्या गांव में भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है? कब होता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस विषय में ये विचाराधीन है। हम चाह रहे हैं कि हमारी भाईचारे के, हमारी बिरादरी के जितने भी गाँव हैं, हर जगह उनकी प्रतिमाएँ लगाया जाए, इस दिवस को हर जगह उत्सव के रूप में मनाया जाए और
इनकी वीर गाथाओं को आगे तक लेके जाया जाए। तो ये चीज़ विचाराधीन है, धीरे धीरे कार्यान्वित हो जाएगी और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ही ये चलेगा, ताकि हम अपने वीर नंदराम नेगी जी की लेगेसी को, इनकी वीर गाथाओं को आगे अपनी पीढ़ियों तक हम जैसे जिस तरह से हमारे पूरे भाईचारे ने इसको जिंदा रखा है, इसको यहाँ तक लेके आए हैं, वैसे ही हमारा जो दायित्व बनता है हम भी इसे आगे लेकर के जाएंगे। तो बाकी वैसे पूर्व में वक्ताओं ने बहुत अच्छी सारी बातें बता दी है, हमारा जो दायित्व बनेगा हम भी परिपूर्ण करेंगे।